स्टूडेंट, संस्कृत में आज हम लोग ग्रामर की बात करेंगे, संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे। तो संस्कृत व्याकरण में हम लोग पहले देखेंगे धातु व्यवहार। धातु संस्कृत व्याकरण में देखेंगे धातु के हर एक वर्ब जो है, जो संस्कृत में जो भी वर्ब बनते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो वो वर्ब जो भी है वो धातु से बनाए जाते हैं। तो धातु बहुत ही मायने रखता है संस्कृत व्याकरण में। धातु व्यवहार में देखेंगे कि संस्कृते क्रियायै प्रयुक्तः मूल शब्दः धातु भवति। क्रियायै दैट मीन्स व्हाट स्टूडेंट? वर्ब। कि संस्कृते क्रियायै, संस्कृत में जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसमें जो प्रयुक्त मूल शब्द, उसमें जो मेन वर्ड होता है वो है धातु, दैट मीन्स रूट। धातु नाम रूपाणी पंचसु लकारेषु। धातु जो है वो 5 लकार में, लकार दैट मीन्स व्हाट स्टूडेंट? लकार दैट मीन्स टेंस, काल। त्रिषु वचनेषु, 3 वचन, जो आप लोग को ऑलरेडी पता है संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। त्रिषु लिंगेषु, लिंग दैट मीन्स जेंडर, 3 लिंग्स आर देयर इन संस्कृत लैंग्वेज, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर च पृथक भवति। ठीक है, तो यहाँ पे धातु के रूप जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, वचन और लिंग के। संस्कृत में क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाला मूल शब्द धातु कहलाता है। सभी धातुओं के रूप तीनों लिंगों और तीनों वचन में अलग अलग रहते हैं। अभी हम केवल वर्तमान काल दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग संस्कृत में बोलेंगे स्टूडेंट लट लकार। भविष्य काल दैट मीन्स फ्यूचर टेंस, जिसको संस्कृत में हम लोग बोलेंगे लूट लकार। और आज्ञा देने के अर्थ वाले दैट मीन्स आज्ञार्थ काल, जिसको हम लोग इम्परेटिव मोड, जिसको हम लोग बोलेंगे लोट लकार। तो लकार दैट मीन्स स्टूडेंट टेंस, जो इंग्लिश में हम लोग टेंस बोलते हैं उसी को संस्कृत में हम लोग लकार बोलते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग 3 टेंस की बात करेंगे, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस एंड आज्ञार्थ काल दैट मीन्स इम्परेटिव, लोट लकार, आज्ञा देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक टेंस में धातु के साथ अलग अलग प्रत्यय लगते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो प्रत्यय क्या है स्टूडेंट? हर एक टेंस के, हर एक लकार के अलग अलग प्रत्यय है। प्रत्यय दैट मीन्स व्हाट नाउ? तो प्रत्यय दैट मीन्स सफिक्स। प्रति और अय 2 शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। प्रति और अय दैट मीन्स प्रत्यय। अब इसका अर्थ क्या होता है? प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में होता है, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, तो साथ में चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ बाद में चलने वाला या लगाने वाला शब्दांश, या तो शब्द के साथ चलने वाला या तो शब्द के बाद में लगाने वाला शब्दांश, उसे कहते हैं प्रत्यय। जो हर एक टेंस के अलग अलग प्रत्यय होते हैं स्टूडेंट, दैट मीन्स सफिक्स। अतः जो शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं, शब्द के अंत में जो लगाए जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो स्टूडेंट, पहले हम लोग लट लकार की बात करें तो वर्तमान काल दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस। आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि 3 नंबर्स आर देयर, एक वचन दैट मीन्स सिंगुलर, द्विवचन दैट मीन्स ड्यूअल एंड बहुवचन दैट मीन्स प्लूरल, एंड 3 पर्सन्स आर देयर। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले स्टूडेंट उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष से। ठीक है, हम लोग पहले उत्तम पुरुष की बात करेंगे, देन मध्यम, देन प्रथम, क्योंकि हम लोग को पता है ऑलरेडी सिंगुलर एंड प्लूरल जैसे इंग्लिश में हम लोग करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो उत्तम पुरुष दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन, मध्यम दैट मीन्स सेकेंड पर्सन एंड प्रथम दैट मीन्स थर्ड पर्सन। जैसे हम लोग करते हैं कि आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, वहाँ पे सिर्फ सिंगुलर एंड प्लूरल होता है, बट यहाँ पे संस्कृत में आप लोगों को सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल 3 वचन 3 नंबर आएंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन, तो उसमें प्रत्यय जो लट लकार के लिए है दैट मीन्स वर्तमान काल के लिए, वो कौन से है? मी, वस। वस दैट मीन्स स्टूडेंट हम लोग स के रिप्लेस में हम लोग विसर्ग पुट करेंगे। ठीक है, विसर्ग लगाएंगे, तो हम लोग रीड करेंगे वह। म के साथ स ऐड हुआ है, हलंत स इज देयर, उसके जगह पे हम लोग विसर्ग लगाएंगे,
तो प्रत्यय हुआ मी, वह, मह। मध्यम पुरुष दैट मीन्स सेकेंड पर्सन के लिए हम लोग लगाएंगे सी, थह, थ। एंड अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी बोला जाता है, दैट मीन्स थर्ड पर्सन, ती, तह, अंति। तो ये हुए स्टूडेंट वर्तमान काल के प्रत्यय के। कोई भी वर्तमान काल के अगर हम लोग को वर्ब बनाने हैं, प्रेजेंट टेंस के वर्ब फॉर्म करने हैं, तो धातु के साथ वो ये सारे प्रत्यय ऐड करने पड़ते हैं। तो मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। अभी स्टूडेंट हम लोग एक रूट लेके देखते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिया है हस धातु। हस जो है वो धातु है, उसका मीनिंग होता है टू लाफ, हंसना। लट लकार में हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, लट लकार में उसके वर्ब फॉर्म करेंगे। तो जैसे ही हम लोग ने देखा था आगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम, मध्यम एंड अन्य पुरुष, वैसे ही देखेंगे यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था स्टूडेंट के मी, वह, मह उत्तम पुरुष में है। तो हस धातु है, तो हस धातु के साथ हम लोग लगाएंगे हसामी, हसावह, हसामा। स्टूडेंट एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों को कि जब भी हर एक टेंस में उत्तम पुरुष है, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जहाँ पे भी है स्टूडेंट, वहाँ पे हम लोग लगाएंगे आ। फर्स्ट पर्सन में क्या लगाएंगे हम लोग, आ लगाएंगे। बाकी स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे भी मध्यम पुरुष एंड प्रथम पुरुष जहाँ पे भी आप लोगों को आता है, मध्यम पुरुष एंड प्रथम पुरुष, वहाँ पे अ लगाना है, वहाँ पे आ लगाना नहीं है। तो आप लोग ने देखा होगा सिर्फ यहाँ पे उत्तम पुरुष में ही आ ऐड हुआ है हस धातु के साथ। फॉर एग्जाम्पल हस के साथ आ ऐड होके हंसा हुआ और मी प्रत्यय हम लोग ने लगाया, तो हंसा मी, हंसा वह, हंसा मह। देन हससी, हसथः, हसथ, हसती, हसतः, हसंती। अभी स्टूडेंट एक चीज़ है कि प्रोनाउन टेबल जो ऑलरेडी आप लोगों को आते हैं कि किसके साथ मी प्रत्यय लगता है, किसके साथ वह, किसके साथ मह। तो अगर हम लोग को प्रोनाउन टेबल पता है कि अहम, आवाम, वयम, अहम दैट मीन्स आई, आवाम दैट मीन्स वी बोथ, वयम दैट मीन्स वी ऑल। तो अगर जहाँ पे भी प्रोनाउन वर्ड अहम आए वहाँ पे मी ही आएगा, जहाँ पे आवाम आता है वहाँ पे वह आएगा, और जहाँ पे वयम आता है वहाँ पे मह आएगा। सेम वे त्वम दैट मीन्स यू, युवाम दैट मीन्स यू बोथ, एंड यूयम दैट मीन्स यू ऑल। तो त्वम के साथ सी होता है, युवाम के साथ थह होता है, एंड यूयम के साथ थ आता है। सह, तौ, ते, सह दैट मीन्स ही, दे बोथ, दे ऑल, एंड सा दैट मीन्स शी, ते, ताहा, दे बोथ, दे ऑल। सह और सा के साथ ती आता है, तौ और ते के साथ तह आता है, और ते और ताहा के साथ अंति आता है, ठीक है। यहाँ पे अंति प्रत्यय है स्टूडेंट, हम लोग ने यहाँ पे देखा कि अंति प्रत्यय है, ठीक है। प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति प्रत्यय है, तो यहाँ पे हम लोग प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति प्रत्यय लगाएंगे, बट अ ऐड करेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो हलंत स है उसके साथ हम लोग ने अ ऐड किया तो वो पूरा स हो गया, इसलिए अ ऐड करेंगे नहीं, सिर्फ न और ती लगाएंगे। तो हुआ हसामी, हसावह, हसामह, हससी, हसथः, हसथ, हसती, हसतः, हसंती। स्टूडेंट ये एक एग्जाम्पल हम लोग ने देखा हस धातु का। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई और रूट मिले, लिख धातु मिले, वद धातु मिले, नम धातु मिले, कोई भी रूट मिले, कोई भी धातु मिले, सेम आप लोग को प्रोसेस करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिख धातु है, लिख दैट मीन्स टू राइट, तो होगा लिखामी, लिखावह, लिखामह, लिखसी, लिखतः, लिखथ, लिखती, लिखतः, लिखंती। और ये सारे जितने भी प्रोनाउन वर्ड है स्टूडेंट, किसके साथ क्या प्रत्यय यूज होता है वो याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं लुट लकार की ओर। लुट लकार दैट मीन्स भविष्य काल, ठीक है स्टूडेंट, फ्यूचर टेंस। तो लुट लकार इट इज़ वेरी सिंपल स्टूडेंट। अगर आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के प्रत्यय आते हैं, लट लकार के प्रत्यय आते हैं आप लोगों को कि मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति, तो आप लोगों को फ्यूचर टेंस के प्रत्यय ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। वाई? बिकॉज सेम प्रत्यय है, हम लोग देखेंगे सेम प्रत्यय है, सिर्फ आगे हम लोग ने क्या लगाया है, श ऐड कर दिया है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति, सेम प्रत्यय प्रेजेंट टेंस के दिए हुए हैं स्टूडेंट, ठीक है।
सिर्फ क्या ऐड किया है आगे, स्य, यहाँ पे श्या ऐड होगा स्टूडेंट, और मध्यम और प्रथम पुरुष में क्या होगा, स्य ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा स्टूडेंट कि श्यामी, श्यावह, श्यामः, मी, वह, मह जो प्रेजेंट टेंस का था, आगे हम लोग ने श्या लगा दिया। सी, थ, थ, आगे हम लोग ने श लगा दिया। ती, तह, अंति, आगे हम लोग ने श लगा दिया। तो अगर आप लोगों को लट लकार का टेबल आता है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को लुट लकार दैट मीन्स फ्यूचर टेंस का टेबल आ जाएगा। अभी हम लोग सेम रूट लेते हैं स्टूडेंट, हस धातु लेते हैं। जैसे हम लोग ने प्रेजेंट टेंस में हस धातु का प्रेजेंट टेंस वर्ब फॉर्म किया था, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, सेम वे हम लोग करते हैं फ्यूचर टेंस का। तो फ्यूचर टेंस में श्यामी आएगा, तो हसिष्यामी, हसिष्यावह, हसिष्यामा। स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा आप लोगों को कि प्रत्यय में हम लोग ने ये वाला स लिखा है और वर्ब फॉर्म करने के टाइम पे हम लोग ने ये वाला श लिखा है, तो वो नेक्स्ट ईयर आप लोगों को टेंस में भी दो पार्ट आ जाएंगे, परस्मय पद और आत्मनेय पद। तो जहाँ पे भी आत्मनेय पद होगा स्टूडेंट, वहाँ पे मोस्टली ये स यूज़ होता है, बट अभी फ़िलहाल हम लोग परस्मय पद यूज़ कर रहे हैं, परस्मय पद के प्रत्यय ही लर्न कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये वाला श यूज़ करेंगे। तो हसिष्यामि, हसिष्यावह, हसिष्यामः, हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यथ, हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति। स्टूडेंट एक चीज़ है, जो प्रोनाउन टेबल है उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं। जो उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम है वो एज इट इज़ ही रहेगा, चाहे फिर कोई भी टेंस है, सिर्फ प्रत्यय चेंज हो गए। जैसे अहम के साथ प्रेजेंट टेंस में मी ऐड हुआ था, वैसे ही अहम के साथ फ्यूचर टेंस में श्यामी ऐड हुआ है। जैसे प्रेजेंट टेंस में त्वम के साथ सी ऐड हुआ था क्योंकि वो प्रेजेंट का प्रत्यय था, वैसे ही फ्यूचर में शसी ऐड हुआ है। तो ये जो प्रोनाउन है वो चेंज होते नहीं है टेंस के अकॉर्डिंग, सिर्फ क्या चेंज होता है, लकार में प्रत्यय चेंज होता है, सफिक्स चेंज होते हैं। तो हसिष्यामि, हसिष्यावह, हसिष्यामः, हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यथ, हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति। अगर इसके रिप्लेस में कोई और रूट आए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल वद धातु इज देयर, वद दैट मीन्स टू से, बोलना, तो उसका अगर हम लोग फ्यूचर टेंस फॉर्म करें तो क्या होगा, वदिष्यामि, वदिष्यावह, वदिष्यामः, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टेंस हम लोग देखेंगे। लास्ट जो टेंस है आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड में टोटल 3 टेंस सीखने हैं। फर्स्ट वन इज अ प्रेजेंट टेंस, दैट मीन्स लट लकार। नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस, दैट मीन्स लुट लकार। एंड थर्ड इज इम्परेटिव मोड, दैट मीन्स आज्ञार्थ काल जो होता है संस्कृत में उसको बोलते हैं लोट लकार। तो लोट लकार के प्रत्यय स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, आनी, आव, आम, डैश। यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों को ही दिया है, तो ही के जगह पे हम लोग करेंगे डैश। ही का मतलब क्या हुआ, डैश, डैश रीड करेंगे, डैश, तम, त, तु, ताम, अंतु। क्या हुआ, आनी, आव, आम, डैश, तम, त, तू, ताम, अंतु। जैसे हम लोग ने प्रेजेंट के प्रत्यय देखे स्टूडेंट, मी, वह, मह, सी, थ, ती, तह, अंति। जैसे हम लोग ने फ्यूचर के प्रत्यय देखे, श्यामी, श्यावह, श्यामः, शसी, शथः, शथ, शति, शतः, शन्ति। वैसे ही ये लोट लकार के प्रत्यय है जो हम लोग को याद रखने होंगे, आनी, आव, आम, डैश, ही दैट मीन्स डैश, तम, त, तू, ताम, अंतु। अभी वर्ब फॉर्म करें स्टूडेंट, सेम रूट हम लोग लेते हैं, हस धातु ही लेते हैं। हस दैट मीन्स हंसना, और उसका लोट लकार दैट मीन्स इम्परेटिव मूड, आज्ञार्थ काल में हम लोग परिवर्तन करते हैं। आज्ञा करने के लिए ये टेंस यूज होता है। तो फर्स्ट हम लोग ने देखा स्टूडेंट, आनी, सभी में आनी ऐड हुआ है, सभी में आ ऐड हुआ है। यहाँ पे तीनों में उत्तम पुरुष में देख सकते हो आप लोग, आ ऐड हुआ है। ठीक है, तो वर्ब फॉर्म करने के टाइम पे हम लोग को हस आनी ऐसा नहीं लिखना है, हसानी। वाई, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट कि हस धातु है, तो स क्या है, हलंत है। तो हलंत जो स होता है स्टूडेंट, उसके साथ अगर हम लोग क्या ऐड कर दे, आ को ऐड कर दे, तो वहाँ पे स्टूडेंट हो जाता है सा। ठीक है, क्या हो जाता है, सा हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हसा लिखेंगे। ठीक है, ह तो ऑलरेडी है, हसा, और
नेक्स्ट हम लोग का बाकी क्या बच रहा है, नी प्रत्यय, नी वह और म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हसानी, हसाव, हसाम, हस। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बोला कि डैश, डैश दैट मीन्स व्हाट, डैश दैट मीन्स जो मेन रूट है हमारा, यहाँ पे रूट कौन सा है, हस धातु है, बट हस धातु ही लगाना है, स हलंत जो है वो रिमूव कर देना है, ठीक है। जो भी रूट आए वो हलंत नहीं लिखना है यहाँ पे। हस डैश तम, हसतम, त हसत, तू हसतु, ताम हसताम, अंतु हसंतु। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि प्रोनाउन जो भी है, अहम हवम वयम त्वम युवाम यूयम सह तौ ते सा ते ता, उसकी सिक्वेंस एज इट इज़ रही। सिर्फ लोट लकार के प्रत्यय यहाँ पे चेंज हुए वर्ब के साथ, हसानी, हसाव, हसामा, हस, हसतम, हसत, हसतु, हसताम, हसंतु, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये आप लोगों के 3 टेंस कंप्लीट हुए, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड इम्परेटिव, लट लकार, लुट लकार एंड लोट लकार। तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट कि कोई भी अगर आप लोगों को प्रोनाउन वर्ड आए तो वो प्रोनाउन वर्ड के साथ वही प्रत्यय लगता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को त्वम डैश करके पूछा जाए, त्वम के बाद में डैश, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इम्परेटिव का आंसर हो तो हस लिखना, फ्यूचर टेंस का अगर आंसर है तो हसिष्यामी आएगा, और प्रेजेंट टेंस का आंसर है तो हसामी आएगा। एक चीज़ ये आप लोगों को नोट डाउन करके रखनी है। और दूसरा स्टूडेंट, आप लोगों को टेबल कंप्लीट करने आएंगे दिस वे, टेबल कंप्लीट करने आए और यहाँ पे बोला जाए कि लट लकार आप लोगों को कंप्लीट करना है। टेबल कौन सा है, लट लकार, दैट मीन्स व्हाट, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। वर्तमान काल का टेबल आप लोग को कंप्लीट करना है। कब ये टेबल आप लोग कंप्लीट कर पाओगे, जब भी आप लोगों को उसके प्रत्यय आते हो। अभी लट लकार के प्रत्यय फर्स्ट ही हम लोग ने देखे स्टूडेंट, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। हम लोग पहले प्रथम, मध्यम, उत्तम ऐसा नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। तो लर्न हम लोग ने कैसे किया है स्टूडेंट, मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। तो यहाँ पे हो जाएगा वदामी, देन वदावह, देन वदामह, ठीक है, देन वदसी, वदथह, वदथ, वदती, वदतः एंड वदंती। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ कंप्लीट करनी होगी। वदामी के बाद क्या आएगा, मी के बाद हम लोग को पता है कि मी के बाद क्या आता है, प्रत्यय वह आता है, ठीक है। तो मी वह मह, यहाँ पे मह ऐड होगा, किसके साथ मह को ऐड करना है हम लोग को, वद धातु के साथ। तो वदामी, वदावह, वदामह। फिर यहाँ पे हम लोग को पता है कि सी प्रत्यय ऐड होता है, तो वदसी, देन वदथः एंड वदथ। यहाँ पे माइनर बोलते ना चेंज है स्टूडेंट, यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ पे विसर्ग नहीं है, ठीक है। सी थह थ, वदती, वदतः एंड वदंती। तो स्टूडेंट ये चीज़ हम लोग को याद रखनी है। हम लोग को अगर प्रेजेंट टेंस के प्रति आते हैं तो ही हम लोग ये टेबल कंप्लीट कर पाएंगे, और वो भी सीक्वेंस में आने चाहिए कि उत्तम पुरुष में हम लोग को पता होना चाहिए कि मी वह मह, तो ही वदामी, वदावह, वदामह होता है। सी थ तो वदसी लिखना क्या है, हम लोग को धातु ऑलरेडी दिया है स्टूडेंट, प्रत्यय सिर्फ नहीं लिखना है। वदसी लाइक दिस, वदसी, वदथः, वदथ, वदती, वदतः एंड वदंती। ओके स्टूडेंट, ये लट लकार का हुआ। अगर सेम रूट आप लोग को दिया जाए और बोला जाए कि फ्यूचर टेंस लुट लकार में कंप्लीट करो, तो स्टूडेंट क्या होगा, वदिष्यामि, वदिष्यावह, वदिष्यामः, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। एक चीज़ नोटिस करना स्टूडेंट कि फ्यूचर टेंस फॉर्म करने के टाइम पे जो भी रूट होता है उसमें हस्व ई की मात्रा ऐड होती है, जैसे वदिष्यामि, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे फ्यूचर टेंस में स्टूडेंट देखा कि हसिष्यामि, ठीक है। कोई भी रूट है उसमें हम लोग हस्व ई की मात्रा को ऐड करेंगे, किसकी मात्रा, हस्व ई की मात्रा ऐड करेंगे, दैट मीन्स व्हाट, आगे वो मात्रा आएगी, ठीक है। हसिष्यामि, अगर वद है तो वदिष्यामि आएगा, नम है तो नमिष्यामि आएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक चीज़ ये हम लोग याद रखेंगे। अगर नेक्स्ट आप लोगों को इम्परेटिव टेबल दिया जाए, दैट मीन्स लोट लकार टेबल, तो लोट लकार के अगर आप लोगों को प्रत्यय आते हैं तो इट इज़ ईजी फॉर यू। धातु कौन सा दिया है हम लोग को, खाद धातु दिया है, कौन सा धातु,
खाद। तो हम लोग को पता है उत्तम पुरुष में क्या आता है, आनी, क्या आता है, आनी आता है, ठीक है। तो खादानी, खादाव, खादा म, आ लिखना नहीं है स्टूडेंट, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला द के साथ अगर आ ऐड करे तो वो हो जाता है दा। तो खादा नी, खादा व, खादा म, आनी, आव, आम, डैश, डैश दैट मीन्स स्टूडेंट वहाँ पे मेन रूट ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है, विदाउट हलंत। डैश तम, खादतम, त, तू, ताम, खादताम एंड अंतु, खादन तू, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी लोट लकार कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आप लोगों को आना चाहिए प्रत्यय आनी, या व, आम, डैश तम, त, तू, ताम, अंतु। तो ये 3 जो टेंस है आप लोगों के 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है, उसके प्रत्यय हम लोग को याद रखने होंगे। फर्स्ट वन इज